गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका आज की क्लास में। और आज का जो टॉपिक है आपका जो 9th क्लास में जो आपका सेकंड चैप्टर है परमाणु और अणु। तो आज हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, इस चैप्टर के बारे में इसका परिचय बताएंगे कि चैप्टर में आप किन किन टॉपिक्स को पढ़ेंगे, यानी चैप्टर अणु और परमाणु क्या होते हैं। तो आइए हम समझते हैं कि परमाणु एवं अणु क्या होते हैं। तो हम बात करें सबसे पहले, जैसा कि हम जानते हैं कि ब्रह्मांड की प्रत्येक चीज़ है वह छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी है, जिन्हें हम परमाणु कहते हैं, और परमाणुओं से अणुओं का निर्माण होता है। लेकिन हम बात करें आज से बहुत समय की प्राचीन काल की बात करें, या हम अपने धर्म ग्रंथों की बात करें, तो हमारा जब विज्ञान में जो पूरी तरह से डेवलप नहीं थी, तो उस समय हम सारी चीज़ें ईश्वर पर निर्भर, ईश्वर की जो सत्ता है उसको मानते थे, और जो हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है उसी को ही सत्य मानते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, विज्ञान ने नई जो तरक्की की नई नई खोजें हुई, तो लोग उनको अंधविश्वास मानने लगा और विज्ञान को सत्य मानने लगा। तो सबसे पहले हम बात करें, ऐसा बताया जाता है कि प्रत्येक जीवधारी की बात करें तो वह 5 तत्वों से मिलकर बना है। यानी हमारी सृष्टि में केवल 5 तत्व थे, और वो 5 तत्व आपने जैसे हमारे धर्म ग्रंथों में या किसी शास्त्री के द्वारा, किसी मौलवी पंडित आदि के द्वारा आपने सुना होगा कि चित्त जल पावक गगन समीरा 5 तत्व से बना शरीर। यानी क्षिति का मतलब क्या होता है, हमारा जो हमारी मिट्टी, जल यानी जल तो आप जानती पानी, चित्त जल पावक यानी अग्नि, गगन यानी आकाश, वायु मतलब हवा, चित्त जल पावक गगन यानी आकाश हो गया, समीर मतलब वायु। तो चित्त जल पावक गगन समीरा 5 तत्व से बना शरीर। यानी उस समय केवल 5 तत्व ही थे, यानी हमारी पूरी सृष्टि है वह 5 तत्वों से बनी हुई है। हमारा शरीर भी 5 तत्वों से मिलकर बना है, यानी पूरी सृष्टि में केवल 5 तत्व उपस्थित हैं। लेकिन धीरे धीरे साइंस ने डेवलप किया, तरक्की की, लोग जागरूक हुए, तो उन्होंने धार्मिक मान्यताओं को कम माना और वो विज्ञान में अधिक विश्वास रखने लगे। तो हम बात करें महर्षि कणाद, ये ऋषि हुए, कणाद के नाम से जिन्होंने बताया जाता है, इन्होंने कण की खोज की, तो इसलिए इन्हें कणाद इनका नाम पड़ा। तो महर्षि कणाद के अनुसार इन्होंने 800 ईसा पूर्व का मतलब है, यानी ईसा मसीह के 800 उनके जन्म से 800 साल पहले की बात है। तो उन्होंने बताया कि प्रत्येक पदार्थ है अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है। उन्होंने क्या कहा कि प्रत्येक कोई भी किसी पदार्थ को ले लें, वह अति सूक्ष्म छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। उन कणों को हम कहते हैं परम कण कहते हैं, और उस परम कण को फिर और अधिक छोटे भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता। तो हम बात कर रहे हैं उस समय की 800 ईसा पूर्व पहले की बात करें, तो उस समय ये बताया गया कि परम कण किसी पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण है जिसे और अधिक छोटे भाग में विभाजित नहीं किया जा सकता। कब की बात है ये है ईसा मसीह के जन्म से 800 साल पहले की बात। किसके द्वारा कही गई? महर्षि कणाद के द्वारा। लेकिन धीरे धीरे इस साइंस ने तरक्की की। तो हम बात करें अभी प्रेजेंट टाइम में जो है आधुनिक वैज्ञानिक हुए, तो उन्होंने बताया कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, तो जिन्हें हम कहते हैं परमाणु। तो और परमाणु के आपस में मिलकर के अणुओं का निर्माण करते हैं। तो हम यहाँ पे बात निकल के आई कि परमाणु क्या है, किसी पदार्थ का अति सूक्ष्म कण है। फिर परमाणु दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर के अणु बनाते हैं, और अणुओं से पदार्थों का या यौगिकों का निर्माण होता है। तो हम इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, परमाणु की डेफिनेशन पढ़ेंगे,
यानी आधुनिक परिभाषा क्या होती है। यहाँ पे अभी नॉर्मली हमने केवल इसका परिचय दिया है। परमाणु को परिभाषा जो आधुनिक वैज्ञानिकों ने एक्यूरेट परिभाषा क्या दी उसका डिस्कस करेंगे। फिर परमाणु कितने मौलिक कणों से मिलकर बना है, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या होते हैं, परमाणु का नाभिक क्या होता है, परमाणु की क्या विशेषताएं होती हैं, इसमें जो मौलिक कण पाए जाते हैं उनमें कौन कौन सा आवेश होता है, परमाणु किस तरह से मिलकर ही अणु बनाते हैं, अणुओं से किस तरह यौगिक बनते हैं। तो इन सारी जो बातें हैं इनका हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि आज हमने इस वीडियो में केवल चैप्टर का इंट्रो बताया है, इंट्रोडक्शन के इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है। इसके अलावा इस चैप्टर में आप परमाणु द्रव्यमान, परमाणु संख्या, समस्थानिक, समभारित आदि जो टॉपिक हैं वह पढ़ेंगे। तो हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे चैप्टर की पूरी जानकारी। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।